साधुवाह प्राणः माम पारांगतः परब्रह्म परापरम सोमम देव निरंजनम निराकारम निर्मलम तस्य दादु बंदनम। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भुवं भुवानी सहितं नमामि। गजब की बांसुरी बजती है वृंदावन बसैया की, करूं तारीफ मुरली की या मुरलीधर कन्हैया की। भैया नंदी ए जी गोविंद गाड़ी भीड़ में और हम सुमिरत हैं तोई, पति राखी प्रहलाद की वही भरोसो मोई। पति राखी प्रहलाद की वही भरोसो मोई। ए जी वही भरोसो मोई, आई के हिरणाकुश संहार और अपने सुकर बन करके बारह रूप संहारो। और राम रूप धर के प्रभु जी 10 कंदर को संहारो और योगी नंदी की लाज बचाई ले मोहन मुरलिया बार। योगी नंदी की लाज बचाई जा मोहन बसुरिया बार। कन्हैया मुरली वाले हाँ सदा संतन के प्यारे हाँ नाथ मंजिल के मारे हाँ तुम्हें योगेंद्र पुकारे हाँ। कन्हैया हे नाथ तुम्हारी छबीली छटा और होश नहीं मेरे चैन जिया
राम भाई और धीरजून हमारो ठिया पे नैन चलाए गए योगेंद्र न फिर मिले कबहू कुठिया पे। कन्हैया मुरली वाले हाँ सदा संतन के प्यारे हाँ नाथ मंजिल के मारे हाँ तुम्हें योगेंद्र पुकारे हाँ। मैंने काली सुनी पिया यावन की और चातुर नार सिंगार बनाओ। क्या हुआ और पीली पहुंची पहुंचन में मैंने पीजोई हार गले लटकाओ। बहना सुनो कन्हैया को मैंने कैसे बुलाया। अरे पीली पातन को पलंगा और पीली निवारण शोभरवाओ और हर के वियोग में पीरी भाई और पीरी भाई तो पिया नहीं आओ। कन्हैया मुरली वाले हाँ सदा संतन के प्यारे हाँ नाथ मंजिल के मारे हाँ। क्या बताऊं एक दिन मैं यूं ही गली में चली जा रही थी बसुरिया वाले आवाज लगाने लगे। बसुरिया वाले? हाँ अच्छा। एक खड़ी हो जाओ। मैंने पीछे मुड़ करके देखा हाय हाय ऐसे रसिक बोलों से रिझाया। अरे हम आउनित तेरी गली मन मानत नाई कहा कुल रोकू। और क्या बोले साज सवेर की फेर करो और नींद नयाती घड़ी पल मुको। अरे तुम धन जैसी कठोर सुनी और तैसी कठोर कढ़ी तुम मोको। रूप दियो तो करताने पर दया न दई निरदाइन तो कन्हैया मुरली वाले हाँ सदा संतन के प्यारे हाँ नाथ मंजिल के मारे हाँ तुम्हें योगेंद्र पुकारे हाँ। मगर फिर तुमने क्या कहा क्या कहती। मेरे लिए तो सिर्फ एक जवाब था और वही जवाब मैंने अपने हृदय सम्राट को दिया है। क्या उनकी काठी में मुरलिया देखी ना मेरा दिल भमरा की तरह से उड़ करके उनके आगोश में पहुंच गया। फिर क्या हुआ मैंने एक जवाब दिया ना 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 हटो पीछे। अरे तुम या बोनित मेरी गली और जे अब बात ना था तेरी मानी और साज सवेर की फेर करो घर बोले बोल मुझसे नंद जिठानी। अरे तुम तो कहो हम चतुरा तुमसे चतुरन परखे परछाई ऐसो न होई कहूँ कलंक लगे नंदी अपने दिल रही डराई।
सदा संतन के प्यारे, हाँ नाथ मंजिल के मारे, हाँ तुम्हें योगेंद्र पुकारे, हाँ गुजारे करो जी हमारे और लीजिए खबरी तोहरी का बाले श्रीपति नंद दुलारे, लीजिए खबरी लीजिए खबरी लीजिए खबरी तोहरी का बाले श्रीपति नंद दुलारे, तुम्ही मम कष्ट हरोगे और महावीर बजरंग बली दंगल में लाज रखोगे, लाज रखोगे, लाज रखोगे, महावीर बजरंग बली दंगल में लाज रखोगे। हमारी पवित्र भूतल पर पड़ने वाली माता एवं बहनाओं, भाई बंधु और बुजुर्गों, हमारे हर प्रोग्राम को आप लोग बड़ी ही श्रद्धा से श्रवण कर रहे हो और मुझे आशा नहीं पूर्ण विश्वास है हमारे हर प्रोग्राम को आप लोग ऐसे ही सुनते रहेंगे और मुझे ऐसे ही प्रेम देते रहोगे, क्योंकि आप देख रहे हो कुछ षड्यंत्रकारी मेरी आवाज को दबाना चाहते हैं, लेकिन वो लोग सदैव निष्फल होते रहेंगे। आपका सच्चा प्रेम मुझे मिलता रहेगा। आज हम आप लोगों के सामने एक ऐसे तपस्वी की कथा सुनाने के लिए जा रहे हैं जिसका नाम सुना होगा आपने। हिंदुस्तान में एक बहुत अच्छा साधु हुआ है जिसका नाम है नरसी। नरसी भक्त नरसी भैया नंदी परमात्मा के ध्यान में लीन रहते हैं। अच्छा, हाँ, बिल्कुल। और भक्त नरसी की संयम भक्ति पर प्रसन्न होकर के रामा जैसी भतरिया को भतरिया बनकर के भगवान कन्हैया ने हाँ उसके सतीत्व की रक्षा की। हाँ भाइयों, और ये मैं बता दूं कि भक्त नरसी जूनागढ़ में हुआ है और ये कौम का कौन था? वैश्य, जिसे आप लोग बनिया बोलते हैं। मूंगामल नाम के बहुत अच्छे सेठ थे जिनके 5 लड़के थे। नरसी सबसे छोटा था और बड़े लड़के का नाम है विक्रम, जो बहुत ही रोजगार में बिजी रहता था। शायद उसे प्रभु के नाम के लेने की फुर्सत नहीं थी। भक्त नरसी के पूर्व जन्म के संस्कार बड़े ही विलक्षण थे। एक बात और बता दें, शायद आप लोगों ने नहीं सुनी होगी कि भक्त नरसी जो था ये पूर्व जन्म में कौन था? भक्त नरसी पूर्व जन्म में एक बनी का राजा शेर था भैया नंदी। शेर? हाँ। अच्छा। और ये मानवों का भक्षण किया करता था, क्योंकि शेर की खुराक ही होती है मानव का मांस खाना। एक पथिक दाऊ जी की रास्ता को जा रहा था, उसी रास्ता से जिस रास्ते पर ये शेर रहता था। जो शेर ने इसको देखा, इस तरह से गुफा से दहाड़ करके निकला और वो पथिक है ना, हाय हाय, शेर की दहाड़ को सुनकर के कांपने लगा। उसके पैरों के तले धरती खिसक गई, मगर कुछ संस्कार ऐसे जागृत हुए उस शेर के अंदर कि वो मानव की भाषा में बात करने लगा और बोला, ये बता तू कहाँ जा रहा है? जवाब दिया, मैं दाऊ जी के दर्शन करने के लिए जा रहा हूँ।
शेर ने कहा, तू दाऊजी के दर्शन करने जा रहा है तो हम तेरे ऊपर हमला नहीं करेंगे, मगर ले कुछ भेंट है हमारे पास दाऊजी के लिए, इसे लिए जा। भेंट, हाँ, जिन स्त्रियों का उसने आमिष खाया था और जो उनके जेवरात थे वो निकाल करके दिए हैं कि जाओ ये दाऊजी को जाकर के दे देना। पथिक ने सोचा, जाकर के वो जो भेंटें थीं वो जाकर के दाऊजी के चरणों में समर्पित कर दी हैं। हाँ, और दाऊजी ने कहा है कि लो ये जो 2 झांझें हैं ये उस बनी के राजा शेर को जाकर के दे देना। हाँ, पथिक ने वो झांझें ले ली, लेकिन वो पथिक सोचने लगा उधर से उसने हमें इसलिए नहीं खाया है क्योंकि उसके हम स्वार्थ में थे हैं? अब वो मुझे जरूर खा लेगा। और उस पथिक ने उस रास्ता को छोड़ दिया जिस रास्ते से वो पहले आया था और दूसरे रास्ता से निकल पड़ा। शेर के अंदर दैविक शक्ति थी, इसलिए वो उसी रास्ता पर आकर के खड़ा हो गया और ललकार करके बोला, तेरे मन में बेईमानी आ गई है? अरे तूने दाऊजी की सूचना मुझे क्यों नहीं सुनाई? हाय हाय, पथिक कांपने लगा और बोला, हम डर के मारे रास्ता में नहीं गुजरे। खैर कोई बात नहीं, ये बताओ दाऊजी ने हमारे लिए कुछ दिया है? जवाब दिया, हाँ ये झांझें दी है। शेर बोला, मेरे आगे वाले पैरों में ये झांझें डाल दीजिए। आगे वाले पैरों में झांझें डाली हैं मेरे भगवत प्रेमियों। भगवान का ध्यान धर के वो शेर नाचना प्रारंभ हुआ। नाचते 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 उस शेर का भैया नंदी वहीं प्राणांत हो गया। खत्म हो गया। हाँ, बिल्कुल सही बात है। और भगवान के ध्यान में सिंह मरा और वो शेर मर कर के नरसी हुआ। याद रखना, नरसी शब्द जो है वो कवियों ने लगा दिया है, लेकिन शुद्ध नाम इसका नरसिंह था। नरसिंह पहले सिंह था, फिर नर का स्वरूप धारण किया, इसे लोग नरसी कहने लगे हैं। और इसकी प्राण प्यारी का नाम क्या है जानते हो? सुशीला। हाँ, सुशीला बहुत पिया की सेवा करती है। और भक्त नरसी के पूर्व जन्म के संस्कार ऐसे थे, आज वो साधुओं में आने जाने लगे और शाम को घर आते हैं। सुशीला की जेठानियां सुशीला को रोज ताने मारती हैं, जलील करती हैं, अरे बैठी बैठी क्या कर रही है? तेरा पति तो महात्मा हो गया है और तू रानी कैसे बन सकती है जो धेला भी कमाना नहीं जानता है? नाना प्रकार से उसके ऊपर व्यंग कसती हैं। लेकिन भाइयों, सुशीला कभी अपनी देरानी जेठानियों को लड़ने की कोशिश नहीं करती है। शाम को पिया जब घर आते हैं बहुत आदर देती है। यहाँ तक हुआ कि सुशीला के एक बिटिया पैदा हुई जिसका नाम रामा रखा है। रामा। रामा? हाँ। अयो रामा। अब तो उसकी जेठानियां जो थी और ही सताने लगी, ताने मारने लगी। हाँ, अब इसके हाथ पीले कौन करेगा? ये कुछ पैदा नहीं करता है, ये दूसरे के धन पे जो तू बिटियां जा रही है। नाना प्रकार की बातें करती हैं, मगर सुशीला अपनी देवरानी जेठानियों के चेहरा को देखती रहती है। अपने पिया से ये नहीं कहती है कि आज हमारी जेठानी देवरानियों ने हमसे कुछ कहा है। अब तो भक्त नरसी के भाई जो हैं धीरे धीरे नरसी से ईर्ष्या रखने लगे हैं। भाइयों, एक दिन शाम को जब नरसी घर आया तो विक्रम बोला, ए बाबा इधर आ। बोलो भैया। सामने पहुंचा। ये बता तू कहाँ गया था? भैया मैं भगवान का भजन करने गया था। भगवान का भजन करने गया था। और बोला है विक्रम,
विक्रम बोला नरसी से, और तू बैठा बैठा खाता है, और हम तो यहाँ रोजगार करें, तू ढेला नहीं कमाता है। वह शिव मंदिर में जाता है और जाकर धूप लगाता है। हम वैसे वंश में पैदा है, तू हमको खूब ढिकाता है। और सुन बाबा, तू मंदिर में जाता है सुबह से शाम तक, ये बता वहां तुझे कुछ मिलता है? क्या मिलता है? वह शिव मंदिर में जाता है और जाकर धूप लगाता है। हम वैसे वंश में पैदा है, तू हमको खूब ढिकाता है। तुम्हें शर्म नहीं आती? अरे मैं ये नहीं कहता कि तू भगवान का भजन न कर, मगर दिन भर काम कर, शाम को भगवान का नाम ले। हमारा ये विचार है। भक्त नरसी कहने लगे, भैया एक बात मानोगे मेरी? क्या? तो बोले हैं, पूर्व जन्म के भागों से नरदेही प्राणी पाता है, और वायदा करके राम भजन का जीव जगत में आता है। राम भजन का जीव जगत में आता है, और वायदा करके राम भजन का जीव जगत में आता है। भैया इसलिए मेरा तो यही कहना है, क्या मेरी मानो मेरे भैया, तो तुम भी प्रभु का भजन करो, और दिन भर वीरन काम करो, लेकिन शाम को हरि को ध्यान धरो। अगर तुम मेरी कही मानते हो तो भैया तुम भी प्रभु का भजन करो। ये जीवन बड़ा कीमती है, अनमोल है, और इसे यूं ही न गमा दो। और क्या बोले हैं नरसी? तूने हीरा हेराई दियो चपर में, तूने हीरा लुटाई दियो चोरे में। चोरे में भैया, चोरे में बरिया चपर में। हाँ
चपर में। भैया मैं तो तुम्हें आगे की रास्ता बता रहा हूं भैया। और क्या बोला, ओ भैया कछु धर्म कमाई ले, तू भी प्रभु से नेह लगाई ले, नहीं तो मुसीबत आ जाएगी दगरे में, दगरे में तूने हीरा हिराई दियो, चोरे में तूने हीरा लुटाई दियो, चपर में तूने हीरा गमाई दियो, चोरे में। योगी योग में रमोय अभिमानी। अरे योगिंदर ना ना ना, योगी योग में रमोय अभिमानी, गाय की गमाई रो यूं ही जवानी, यम की गदा पर तेरी खपुरे में, खपुरे में तब हीरा हिराई दिए, चोरे में तूने हीरा लुटाई दियो, चपर में। अरे चोरे में, चोरे में भैया, चोरे में बरिया चपर में, तूने हीरा लुटाई दियो, चोरे में तूने हीरा गवाई दियो, चपर में। मेरे नंदी ने ढोलक मधुर बजाई, नंदी ने ढोलक मधुर बजाई, मधुर बजाई, मधुर बजाई। नंदी ने ढोलक मधुर बजाई, नीरज रवे चिमटा चटकाई, अरे समय सब बीत गो झगुरे में, झगुरे में तूने हीरा हिराई दियो, चपुरे में तूने हीरा हिराई दियो, चपुरे में। अरे चोरे में, चोरे में भैया, चोरे में बरिया चपर में, तूने हीरा हिराई दियो, चोरे में तूने हीरा लुटाई दियो, चपुरे में। अरे नंदी ने ढोलक मधुर बजाई, नंदी ने ढोलक मधुर बजाई, मधुर बजाई, मधुर बजाई, मधुर बजाई। नंदी ने ढोलक मधुर बजाई, दुर्वेश मामा ने लगी बुझाई, अरे समय सब बीत गो झगुरे में, झगुरे में तू
पदे में